हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम अपना आज अगला क्लास करने चल रहे हैं कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। लास्ट क्लास में आपने देखा कि हम आपको जनरल एंट्री डिवेंचर से रिलेटेड बताया कि अगर हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं तो किस किस पार्टीज को इशू कर सकते हैं, किस प्राइस पे इशू कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने सारी जनरल एंट्री आपको बता दिया था। आज के क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। मीन्स जो डिवेंचर हम इशू किए रहते हैं, जब डिवेंचर होल्डर्स को हमें पेमेंट करने की बारी आती है तो हम उसका पेमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि जब डिवेंचर को कोलेक्टर सिक्योरिटी की तरह इशू किया जाता है, मीन्स बैंक को जब डिवेंचर इशू किया जाता है एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी, तो हम उस टाइम कौन से अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। ठीक, फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड लास्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर। मीन्स ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और एक डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे। अब देखिए, जब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की बात करते हैं, मीन्स जब हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की बात आती है तो हमारे पास तीन सिचुएशंस बनते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक, अगर हम बोले पहला सिचुएशन मेरा बनता है कंडीशन। ठीक, कंडीशन में हम ये देखते हैं जो हम रिडेम्पशन करने वाले हैं वो किस प्राइस पे करने वाले हैं। कि अगर आपको पता हो, ध्यान दीजिएगा कि डिवेंचर को हम इशू करते हैं पार वैल्यू पे, फिर हम इशू करते हैं प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे। ये तीन केसेस हमारे पास इश्यूज के हैं। मीन्स हम कहें कि यहाँ पे पार वैल्यू पे डिवेंचर इशू किया गया, फिर इसी पार वैल्यू को आपको कहते हैं फेस वैल्यू। फिर हम बोले प्रीमियम पे इशू किया गया एंड डिस्काउंट पे इशू किया। अब इन केसेस में कि अब इन डिवेंचर का अगर हम कहें कि रिडेम्पशन करना है तो किस वैल्यू पे करेंगे, कि पार वैल्यू में 100 रुपए के डिवेंचर्स को 100 रुपए में पेमेंट करके रिडेम्पशन करेंगे या उससे अधिक करेंगे, ये चीजें। तो जब भी हम रिडेम्पशन की बात करते हैं तो कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, रिडेम्पशन दो तरीके से होता है। कि मीन्स एक तो आपका होता है पार वैल्यू पे, दूसरा होता है प्रीमियम वैल्यू पे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडेम्पशन नहीं होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए कि आपसे हम बोले कि आप हमको 100 रुपए दे दीजिए और कल को हम आपको 90 रुपए देंगे, क्या आप कभी तैयार होंगे? कभी नहीं होने वाले हैं। एक कहीं से लॉजिकल बात नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है दो केसेस। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरा डिवेंचर इशू किया गया है पार वैल्यू पे, इसको दो तरीके से रिडेम्पशन कर सकते हैं। पहला मेरे पास केस बनता है डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। फिर हम कर सकते हैं इसी को हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास केस रहते हैं कि अगर डिवेंचर को इशू गया प्रीमियम पे, इसको हम पार वैल्यू पे रिडेम्पशन कर सकते हैं एंड प्रीमियम पे इशू किया गया है इसी का रिडेम्पशन हम प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। अगर डिवेंचर इशू किया गया है डिस्काउंट पे तो इसका रिडेम्पशन पार वैल्यू पे कर सकते हैं एंड प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। तो दैट्स मीन्स हमारे पास इशू करने के टोटल 3 टाइप्स हुए और रिडेम्पशन करने के हमारे पास 6 कंडीशंस बनती हैं। हर कंडीशन में मीन्स हमारा जो इशू हुआ है हर में 2 कंडीशन बन रहे हैं। तो अब जैसा भी होगा वो कंपनी के अकॉर्डिंग हम उस पर इंटरेस्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एक कंडीशन की बात हो गया तो फिर हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ फंड। मीन्स जो हमें ये रिडेम्पशन करना है इसको हम कहां से पैसा लाएंगे, तो हमारे पास 3 ऑप्शन यहां पे मिलते हैं। अब वो क्या है ये ध्यान दीजिएगा। पहला हमारे पास है फ्रेश इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। मीन्स हम नए शेयर या डिवेंचर को इशू करके जो उससे पैसा मिलेगा उसका यूटिलाइज करते हैं रिडेम्पशन में। फिर दूसरा केस हमारे पास बनता है कि आउट ऑफ कैपिटल, मीन्स जो हमारा कैपिटल है उसका यूटिलाइजेशन करें। एक कभी भी कंपनी इस पे नहीं जाना चाहेगी क्योंकि इस सबसे खतरनाक पोजीशन होता है जब आप अपने कैपिटल को यूटिलाइज करने लगेंगे। तो दैट मीन्स
अब आप क्या है कि एक बुरे कंडीशन में फंस रहे हैं, तो जल्दी कोई भी कंपनी इस पे नहीं जाती है। एक काम तभी होता है बेसिकली हम बोले जब वाइंडिंग अप होता है। मीन्स आप सोचिए थोड़ा दिमाग लगा कि आप अपनी कैपिटल का अगर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो दैट्स मीन्स वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे का निशानी है। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मीन्स हमारे जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम क्या करें, यूटिलाइज कर ले फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये हमारा क्या हुआ कि हम कर सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात हुई। फिर हमारा आता है मेथड्स। मीन्स अब हमने यहां देख लिया कि हमारे पास रिडेम्पशन करने के कि जो कंडीशंस थे किस वैल्यू पे करना है। फिर हम कर सकते हैं आपसे कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो गए, अब किस मेथड से करेंगे। तो उसके लिए हम देखिएगा हमारे पास क्या है कि हम कर सकते हैं लंप सम। मीन्स एक बार में पूरा का पूरा पेमेंट कर दें, या हम कहें कि इसका पेमेंट जो है हम इंस्टॉलमेंट में कर दें, इंस्टॉलमेंट में। फिर हम कहें कि इसको क्या करें कि बाई बैक कर ले, खुद से परचेज कर ले, बाई बैक आपको याद होगा। फिर जो हमारा लास्ट ऑप्शन बनता है वो हम कर सकते हैं कि यहां पे कि एक कन्वर्जन। मीन्स कि इसी डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्जन करके भी रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा रिडेम्पशन से रिलेटेड बात होती है 3 पॉइंट पे होती है। कंडीशन मीन्स किस प्राइस पे रिडेम्पशन करना है, प्राइस जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो सोर्सेस की वो फंड कहां से आने वाला है। जब फंड्स हम डिसाइड कर लिए तो हमारा बात आता है यहाँ पे मेथड्स कि एक बार में लंप सम का मतलब होता है कि जैसे हम कहें कि 5,000 रुपए का वो था डिवेंचर तो 5,000 रुपए पूरा एक बार में देती है। ये हुआ पहला तरीका। इंस्टॉलमेंट में क्या है कि चलो अच्छा 5,000 रुपए है तो एक बार में हम 2,500 रुपए दे दिए, फिर दूसरे बार में 1,000 रुपए दे दिए, फिर 1,500, ऐसे करके किस्तों में पेमेंट करी। फिर बाई बैक एक कंपनी खुद परचेज कर लेती है यहाँ पे कि ठीक। फिर यहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है कि हम डिवेंचर की बजाय आपको हम क्या करेंगे शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके मेथड्स हो गए रिडेम्पशन के। अब हम बात करते हैं कि अगर कॉमन एंट्री हम बात करें डिवेंचर के रिडेम्पशन की, एक कॉमन एंट्री मीन्स यहाँ पे हम प्रीमियम पे बात नहीं करते, तो आप ध्यान दीजिए कि पहले जो होगा आपका एंट्री वो होगा डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। मीन्स एक तरीके से हम कर सकते हैं कि रिडेम्पशन जब होने वाला है तो ड्यू कराते हैं हम डिवेंचर होल्डर्स को मनी। फिर सेकेंड एंट्री क्या होता है, पेमेंट का हो जाता है। तो यहां पे हम कर सकते हैं कि डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा क्या हुआ, एक कॉमन एंट्री हो गया कि मीन्स रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है। अब इन दो एंट्रियों के साथ में जैसा हम आपको होता है कि अगर पार पे प्रीमियम हो रहा है तो ए एंट्री कर देंगे। मीन्स अगर हम कहें कि ए एंट्री हम तब कर सकते हैं कि जब पार वैल्यू पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, लेकिन जब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि आप ध्यान दीजिए कि जो आपका प्रीमियम है, मीन्स हम कहें कि अगर 100 रुपए का डिवेंचर हमने क्या किया आज इशू किया, कल 110 रुपए हमें सामने वाले को रिटर्न करना है, तो 10 रुपए क्या होने वाला है हमारे लिए, वो लॉस होने वाला है। तो अब इस लॉस को रिकॉग्नाइज जब कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें वो स्टार्टिंग में ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कहें कि कंपनी डिवेंचर को इशू कर रही है वहीं पे वो इस टर्म्स एंड कंडीशन को भी डिसाइड कर देती है कि आपका रिडेम्पशन कैसे करेंगे। और अगर हम कहें कि कंपनी को एक चीज पता चल चुका है कि 100 रुपए का डिवेंचर 110 रुपए में पेमेंट होने वाला है, रीपेमेंट जब हम करेंगे 110 रुपए में 10 रुपए मेरे लिए लॉस है, तो एज पर हम बोले कंजर्वेटिव प्रिंसिपल एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, तो कंपनी तुरंत उसी टाइम क्या करेगी, इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की जो लॉस होने वाला है उसका एंट्री कर लेगा। दैट्स मींस जब इशू कर रहे हैं डिवेंचर को उसी टाइम। अब आइए हम आपको हर कंडीशन में दिखाते हैं कौन कौन सी एंट्रीज होने वाली हैं। मींस हम कहें पार वैल्यू पे अगर इशू हो रहा है, रिडेम्पशन पार वैल्यू पे हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, फिर पार पे इशू हुआ है प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो क्या एंट्री होगा। ठीक, अब इसको हम यहां से इरेज करते हैं और 1 बाय 1 हम आपको केसेस दिखाते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हो सकती है। अब देखिए अगर हम बोले पार वैल्यू पे आपका इशू किया गया डिवेंचर को,
ठीक है, और रिडेम्पशन भी जो हो रहा है पार वैल्यू हो रहा है। तो आपका जो इशू का एंट्री होता है आपको पता होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और यहाँ पे एप्लीकेशन या हम टोटल बोले अलॉटमेंट फुल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है आपका। एक ही बार में हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ये पहली एंट्री हुई, फिर सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी इस डिवेंचर एप्लीकेशन यहाँ पे कि इसको हम क्या करते थे, डिवेंचर अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते थे। तो लीजिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये हुआ। फिर हम बोले कि मेरी थर्ड एंट्री जो होगी मीन्स हम कहें एक तरीके से जब रिडेम्पशन की बात आ रही है तो रिडेम्पशन का ड्यू का एंट्री हम कराएंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक, एक ड्यू हो गया। फिर इसी का पेमेंट का हम करेंगे। तो फोर्थ एंट्री की हम बात करें, फोर्थ पे ए मेरा हो जाएगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ए मेरा ध्यान दीजिएगा डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार की बात हो रहा है, ठीक। अब हम इसी एंट्रीज में केवल चेंजेस करते हुए आपको दिखाएंगे हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या एंट्रीज आपकी बनती हैं। अब हम बोले कि सेकंड केस हमारा डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अगर हम यहां पे बोले कि रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि हमने आपसे पहले बोला कि कंपनीज को पहले ही पता चल चुका है कि जो हमारा डिवेंचर इशू हो रहा है वो प्रीमियम पे हम रिडेम्पशन करने वाले हैं, तो दैट्स मींस तो मेरे लिए लॉस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम डिवेंचर अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने लगते हैं उसी टाइम इसकी एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड एंट्री हम आपको बता रहे हैं कि ए आपका केस नंबर सेकेंड की एंट्री स्टार्ट हो रही है। केस नंबर फर्स्ट में 4 एंट्री हो चुकी हैं, केस नंबर सेकेंड में कौन सी 4 एंट्री होंगी उसकी बात कर रहे हैं। पहली एंट्री सेम एज इट इज होगी, सेकेंड एंट्री में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और यहां पे क्रेडिट में क्या जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर हम आपसे बोले कि डिवेंचर जो आपका इशू किया गया था वो 5,000 रुपए का था, ठीक है, तो 5,000 रुपए यहां पे आ जाएगा। और हम कहें कि जो उसके रिडेम्पशन पे प्रीमियम जाने वाला 500 रुपए जाने वाला, तो 500 रुपए यहां लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा, और ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 5,000 रुपए, ठीक। डिवेंचर अकाउंट्स में आपका अगेन 5,000 रुपीज, एंड यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये 500 रुपीज। ये इशू का टाइम एंट्री हो गया। फिर हम जब रिडेम्पशन कराने वाले हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फिर आपका जो प्रीमियम है कि यहाँ पे रिडेम्पशन का प्रीमियम देने वाले हैं तो उसको भी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो ये 5,000 रुपए यहां पे आएगा, 500 रुपए यहां पे, और डिवेंचर होल्डर 5,500। और हम बोले यहाँ पे एंट्री सेम होने वाली है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,500 से आपका पेमेंट हो जाएगा। देखिए ये एंट्री आपको अपने कॉपी में अलग से करना है, हम फिर से बोलें क्योंकि हम आपको इसी में समझा रहे हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगले कंडीशन पे, कंडीशन नंबर सेकेंड कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या एंट्रीज होने वाली है। ये सारी चीजें हम बोले तो आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम कहें कि डिवेंचर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, तो पहली एंट्री जो आपकी होगी बैंक
अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, यहां पे अगर मान लीजिए हम कहें कि 5,000 रुपए का डिवेंचर इशू किया गया था, उसमें 1,000 रुपए प्रीमियम था, तो टोटल 6,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी आपकी। फिर हम बोले सेकेंड एंट्री डिवेंचर अकाउंट में मनी ट्रांसफर का, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और यहां पे देखिएगा 6,000 रुपए आया। फिर हम कहते हैं यहां डिवेंचर में आपका 5,000 आएगा और 1,000 रुपीज जो आएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर था, तो ये हो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,000। ठीक, और फिर आपकी थर्ड एंट्री जो होने वाली है रिडेम्पशन जो कराने वाले हैं उसके ड्यू की एंट्री। तो क्योंकि यहां पार वैल्यू पे है तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगा कि डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये आपका हो गया कि ड्यू का और पेमेंट का सेम यही एंट्री होगा, और पेमेंट यहां पे कितना होगा, पार वैल्यू पे है तो 5,000 से ये दोनों एंट्रीज हो जाएगी। अब हम बात करें कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो अब यहां पे हमारा जो सेकेंड एंट्री होता है इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि पहला तो हम देखें कि ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे फिर से हम वही अकाउंट डेबिट करने वाले हैं, फर्स्ट एंट्री सेम होने वाली है। सेकेंड एंट्री जो हमारा प्रीमियम पे जाएगा, मीन्स रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम जाने वाला उसको भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट। मान लीजिए यहां पे हम बोले 400 रुपए आपका प्रीमियम जा रहा है रिडेम्पशन पे, तो 400 रुपए यहां डेबिट करेंगे, और क्रेडिट में भी आप ले आएंगे यहां पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया आपका 400 रुपए। आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट का आपका अमाउंट सब इक्वल है, मीन 6,400 यहां हुआ, 5,000, 1,000 एंड 400। और फिर जब आपका ये रिडेम्पशन करने वाले हैं वहां ड्यू कराएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और एक एंट्री और होगी यहाँ पे डेबिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट, और टू डिवेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 5,000, 5,400 एंड 5,400 से आपका पेमेंट हो जाएगा। ये हुआ आपका सेकेंड केस कंडीशन, हम बोले कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार एंड प्रीमियम, दोनों चीजें आपकी इंक्लूड हुई। अब हमारा थर्ड बात आता है कि थर्ड कंडीशन की कि डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार एंड प्रीमियम। ये भी बहुत ही इजी है, सेम ऐसे आपको चलेगा। तो अब यहां पे देखेगा कि हम पहली एंट्री करते हैं कि डिवेंचर इशू की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए हम मान लेते हैं 10,000 का डिवेंचर था, 1,000 रुपए डिस्काउंट भी किया गया, तो 9,000 रुपीज हमारे पास आएगा, 9,000 रुपए। और यहाँ पे हम ये मानकर चले पार वैल्यू पे अगर हमारा रिडेम्पशन होने वाला है तो सेकेंड एंट्री हमारा एक क्या होगा कि डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट। फिर हम कहें यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब यहां पे हमने बोला 1,000 मेरा क्या था डिस्काउंट था, 9,000 मेरा अमाउंट रिसीव हुआ, टोटल 10,000। और रिडेम्पशन की हम बात करें तो सेम वही एंट्री होगी नॉर्मल वाली कि हम कहें कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर
टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। और यहाँ पे पार वैल्यू पे जब होगा तो 10,000 से एंट्री होगी। एंड फोर्थ एंट्री आपका पेमेंट का होगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपका हो गया डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। अब प्रीमियम की जब हम बात करते हैं तो फिर से बस हमें वही ध्यान देना, प्रीमियम का अमाउंट का एंट्री हम यहाँ कर लेंगे। तो ये जो एंट्री हो रही है सेम ऐसे चलेगी। यहाँ पे एक अकाउंट मेरा एक्स्ट्रा डेबिट और क्रेडिट में होने वाला है, जो होगा यहाँ पे आपको याद होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मान लीजिए हम यहाँ पे करें 2,000 रुपए मेरा प्रीमियम है रिडेम्पशन पे, तो 2,000 रुपए ये आपका हो जाएगा डेबिट में, और क्रेडिट में आप यहाँ पे ले आएंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और 2,000 रुपीज यहाँ पे आप कर देंगे। 2,000 रुपए आपका गए। तो आप देख सकते हैं कि 2,000 प्लस 9,000 11 प्लस 1 12,000 एंड 12,000 यहाँ पे आपका क्रेडिट में भी हो गया बराबर। और जब रिडेम्पशन की ड्यू की एंट्री आप कराने वाले हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर होल्डर्स 2,000 10,000 एंड 12,000 ये हो गया। और 12,000 की एंट्री यहाँ पे आपका पेमेंट का करेंगे। तो आप एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे कि हर कंडीशन में जो मेरा पेमेंट का एंट्री है वो सेम एंट्री हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें अमाउंट का चेंज आ रहा है। ठीक, तो ये हमारी बात हुई कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। सोर्सेज के बारे में हम आपको बता दिए, एक प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट होता है। यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं ध्यान लगाना है कि कहीं से भी किया जा सकता है। हमसे बस अगर पूछा गया कि रिडेम्पशन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर का ऑप्शन रहता है, आउट ऑफ कैपिटल से होता है, एंड आउट ऑफ प्रॉफिट जो हमारे जनरल प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर मेथड्स है, तो मेथड्स हम आपको अगले के क्लास में बताने वाले हैं कि इन मेथड्स के अकॉर्डिंग अगर हम रिडेम्पशन करने जा रहे हैं तो हमें वहां पे क्या क्या एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।